ओहो स्कोरिंग है। अब इसलिए से क्या कर रहा था तू? वो कौन है? क्या बोल गया ये? वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो तो मैं रोज करता हूँ। ओके। क्या? सोशल प्रॉब्लम्स। देख, बिजनेस जब काम करता है तो पोल्यूशन फैलाता है, फैलाता है, नॉइज पोल्यूशन फैलाता है, वाटर पोल्यूशन फैलाता है, और बिजनेस की वजह से सड़कों पे जाम लगते हैं। वो ऐसी बहुत सारी चीजें करता है जो इस समाज में गलत है, तो उसको उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब कुछ सही भी करे। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ये तूने खराब किया है, तू ठीक करके देगा। जल्दी कर, वीडियो चल रही है। पब्लिकेशन ऑफ अ, किस हेडिंग में है? हाँ। आपने कहा था ना कि जब कोई अच्छा काम करता है, कोई कंपनी अच्छा काम करती है तो उसको लिखा जाता है कोड में, ताकि वो बाकी सब कोड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस में लिख दो ताकि बाकी लोग उसको पढ़ ले, समझ ले। ठीक है, ठीक है। सिक्स बेटा वो ऑर्डिनल कॉस्ट मेथड पे होता है, पिछले मेथड में उसमें डेप्थ सेम रहता था ना, तो 6000 का 600 हो गया, उसका 300 हो गया। अब तो हर साल डेप्थ बदलेगा ना, हर साल की बीडी पे 10% निकलेगा, हर साल डेप्थ अलग निकलेगा। इस साल की बीडी कितनी है? 5400, इसका 10% कितना हुआ? 540, उसका 6/12 कितना हुआ? हर साल की बीडी पे 10% निकलेगा। यही तो फर्क, बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है। जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड। फोन ये लेके नहीं गया ट्रायंगल्स के लिए, वीडियोस देखनी पड़ेगी दोबारा से। तो जब मैं टेस्ट रखा था तब क्यों नहीं देखी? तब टालती की। अब हो जाएंगे? अब कैसे होंगे? मैं तेरे को प्लेलिस्ट निकाल के दे देता हूँ, बाकी तो अपना कर ले। ईयरफोन है? चलो, कुछ डाउट है बेटा? चलो। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006। MSMED का मतलब क्या हुआ? अभी आगे आएगा, पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? अभी मार्क कराएंगे। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम डेवलप। माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी, स्मॉल थोड़ी सी बड़ी, और मीडियम उससे बड़ी, और सबसे बड़ी कौन सी होती है? इसके अगला 2 क्वेश्चंस। ये वाला हो गया ना? 20 और 20 करना है, 20 करना है। हाँ 20 तो करना है। 21 तो होमवर्क में दिया है मैंने। 20 के बाद ये वाला करना है, 24। कुंवर एक स्केल तो उस दिन लेके चला गया टेस्ट के बाद। तीन थे, तीनों ने मांगा, 2 वापिस है, तीसरा वापिस नहीं आया। और तू उस दिन के बाद से गया थे, तू बीमार हो गया था। क्या ये
गलती से ले गया होगा, बच्चों को नहीं चाहिए होता स्केल यहाँ पे। ये बच्चे यूज करते हैं बेटा। आज गार्गी ने भी यूज किया, सबने यूज किया, गलत बात है ये। सॉरी क्या दो नहीं, वो क्यों देगा, 2 स्केल लेके आओ, अगली बार 2 स्केल लेके आओ। अब आगे मार्क करो जी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या अलग से चैप्टर बना दिया, लार्ज स्केल का तो नहीं बनाया। कौन होते हैं तो उनका चैप्टर क्यों नहीं है, मेन फोकस का चैप्टर होना चाहिए ना। ये कह रही है, वो भी यही कह रहा है कि स्मॉल पे ध्यान जाता नहीं है, गलत बात। स्मॉल स्केल का चैप्टर अलग से क्यों है और लार्ज का क्यों नहीं है। लार्ज का 12 में होगा। स्मॉल स्केल ज्यादा होता है इंडिया में। स्मॉल स्केल किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी वॉल्यूम स्मॉल स्केल की होती है और लार्ज स्केल कम होता है। क्यों? मीडियम स्केल दुकानें बड़ी हैं। स्मॉल में सब आ गया, उसमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं, तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां सब लोग खोल लेते हैं। क्यों ये स्मॉल स्केल इंडिया के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है? स्मॉल से तो शुरुआत होती है। पहले स्मॉल से स्मॉल शुरुआत होती है स्मॉल से। वो भी स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल है 500,000 बंदों के नीचे काम कर रही बंदी। अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें 500,000 बंदा काम करता है वो लार्ज स्केल होता है। एग्जांपल मैंने हमारा चैप्टर वो नहीं है, मेरा चैप्टर है स्मॉल स्केल क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, कि इस पे चैप्टर बना हुआ है। पहला पॉइंट आपने देखी ज्यादा है, दूसरा अभी जो बोल रहे थे मैं बोलता हूँ तो सुन लेता हूँ, 4 कान है मेरे पास। अभी कुछ बोल रहे थे, सोचो। स्मॉल स्केल किसी इकोनॉमी की बैकबोन है, क्यों? भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या? बहुत पीछे, जल्दी करो। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को क्या करती है, क्योंकि हर एक बंदा 3-4 बंदों को काम देगा, या 10 बंदों को, 12 बंदों को, 20 बंदों को काम देगा, 50 बंदों को काम देगा, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट, वही तो बोल रहा हूँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी तो पॉवर्टी क्या होगी, दूर होगी। तो वो लार्ज स्केल नहीं दूर कर पाएगी इतने ज़्यादा, स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल में जो सामान लगता है, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, वो कहीं ना कहीं चेन ऑफ कमांड में स्मॉल स्केल से लिंक्ड है। कितना कुछ लगता होगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्मॉल स्केल, बहुत सारी स्मॉल स्केल से आता होगा, और जो प्रोडक्ट बनाते होंगे वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए बीच में स्मॉल स्केल यूनिट्स लगती होंगी, दुकानें, रिटेलर, होलसेलर, स्मॉल स्केल। बिना स्मॉल स्केल के कंपनी, कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, चेन घूमेगी नहीं। फिर अगर सब लार्ज स्केल ही होंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली, उनका कंपटीशन क्या हो गया, खत्म, उनकी मर्जियां। और गवर्नमेंट को क्या कर देंगे वो, और क्या, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, गवर्नमेंट से बात मनवाएंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी चाहिए जो लड़ाई कर सके उनसे। मोटिवेशन किसमें ज्यादा होती है ना, मेहनती ज्यादा कौन होगा, ठीक है ना। इगोइस्टिक कौन होगा, लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल तो वैसे गिरा पड़ा है, तो ऊपर आने की कोशिश कौन करेगा। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कौन बढ़ाता है, बिग स्केल नहीं, अमीर को और अमीर करता है वो। और स्मॉल स्केल इनइक्वालिटी क्या करती है, कम, वो गरीब को अमीर करती है। तो गैप क्या करती है, अमीर गरीब को खत्म करती है। तो इसलिए इकोनॉमी के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आसपास हमारा चैप्टर घूमेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े।
में अगर कोई स्मॉल प्रोडक्ट है कुछ है ज्यादा नहीं है वो recognition मिलती है उसको। किस तरह की रिकग्निशन? जैसे उनको गवर्नमेंट से, कस्टमर से? campaigns लगाए हैं, उनको बढ़ाने में हेल्प करी उनके पैसे लगाए। गवर्नमेंट करती है उनको help? वो करती है Government मगर करती है। बहुत कम परसेंटेज गवर्नमेंट करती है। वो रीच आउट कैसे करते हैं? गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, वो स्कीम लेने जाते हैं। मेक इन इंडिया प्लान, स्टार्टअप इंडिया प्लान, उनको लोन्स एट रीजनेबल रेट मिलते हैं। अभी लोन्स आए थे अटल रोजगार योजना, उसमें लोन्स दिए गवर्नमेंट ने। जैसे वो आया मनरेगा वो तो अलग चीज, वो तो जॉब होगी, वेजेस हो गए, तो वही अन्य जगह वो अलग चीज है। बिजनेस थोड़ी हो, या इंटरप्राइज फैक्ट्री की बात हो रही है। वो अलग सही होगा। ये तो आसान है बहुत। इस वाले में मैं वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर लगा, फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे। मार्क करें जी। सेकंड लाइन मार्क करो एग्जाम, ओए सेकंड लाइन मार्क करो। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, विलेज। खादी नहीं पता? पता ही नहीं ब्रांड है ओ माय गॉड वाह यार। 10th नहीं पढ़ी मैं करता हूँ वो छोड़ना था chapter तो last वाला। मर गया था। खादी कपड़ा होता है, पता है वो मेड इन इंडिया होता है, वो भी पता है। बस वही होता है। महंगा नहीं, सस्ता होता है। as compared to foreign clothes वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसकी डिमांड कम है। हैंड से बनता है। बनता कम है ना, मैं नहीं पहनता। वो हाथ से ही बनेगा, चरखे से, मशीन से नहीं बन पाता। क्योंकि इसमें पूरा साल, उसमें वो 150 दिन ही हुई, तो हम पूरा साल मान के चल रहे हैं। हम आफ्टर 3 इयर्स बेच रहे हैं। आफ्टर मतलब ये 3rd ईयर खत्म तो हो गया, तो ये 31st होगी ना मार्च की, 3rd ईयर खत्म हो गया ना। आफ्टर 3 ईयर मतलब तीसरे साल की लास्ट डे, आफ्टर 3 इयर्स। तो 2 P&L ब्रैकेट में गेन, 2 साइड। अगर ये क्वेश्चन में से 1 मार्क का है, अगर 1 मार्क में आएगा तो ऐसे करेंगे, और अगर इंडियन कॉस्ट में आता तो ये बार बार 3500 करते हैं। सेम फिर हम ये ना निकालते, ये काटा हुआ ना निकालते, कि सेम अमाउंट माइनस हो रहा है, तो ये अमाउंट चाहिए ही नहीं। ये तो इसलिए चाहिए था कि परसेंटेज निकालनी पड़ती है। साइन कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो। नहीं कुछ करो, निकालना क्या है, एक उसकी वैल्यू निकालिए ना। साइन कॉस्ट में क्या आइडेंटिटी लग रही है, देख tan स्क्वायर प्लस ये, सॉरी tan स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, sec स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे secant स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया। कुछ आइडेंटिटी वगैरह बनाओ, कुछ करो, शायद कुछ हो जाए, कुछ कटेगा या कुछ होगा। चलो जी, मार्क करा, एग्जांपल्स मार्क कर लिए। ये जो आपने मार्क किया है, ये वाली है ट्रेडिशनल है। कौन सी है? ट्रेडिशनल लिख लो। सेकंड लाइन को नहीं, इसमें खादी एंड विलेज तक ट्रेडिशनल है, खादी एंड विलेज तक ट्रेडिशनल है। स्मॉल स्केल एंड पावर लूम्स मॉडर्न है। दिख गई? हाँ। अब सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड मार्क कर लो। प्रोवाइड द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। मिल गया? प्रोवाइड द लार्जेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोवाइड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप जो आपका 4th पैराग्राफ है, द इमरजेंस ऑफ लार्ज सर्विसेज मिला, द इमरजेंस ऑफ लार्ज सर्विस सेक्टर मिला। अरे पैराग्राफ देखो भाई, 4th पैराग्राफ, इसके ऊपर हेडिंग लिखो,
नीड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेडिंग लिखो नीड फॉर, और ये पूरा पैराग्राफ मार्क करो और पढ़ो, देखो क्या समझ नहीं आ रहा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गार्गी इसमें लिखा था कि 30,500 करके था अमाउंट, बट हमने 30,000 करा तो 500 कमीशन का था। माइनस किया, नहीं करेंगे। माइनस करेंगे। तूने सेल की मशीनरी, तेरा पैसा कितना आया? 30,000। 500, और 500 क्या दी उस पर कमीशन, एग्जैक्ट तेरे पास कितना पैसा है वो सेल वैल्यू है। इसमें यही सीखा कि स्टार्टिंग की सारी कॉस्ट ऐड कर दोगे, वापसी के जो खर्चे होंगे माइनस करेंगे, क्योंकि पॉकेट में 30,000 आया ना तेरे पास। किसके? सर जो वो आया था एमएनसी जो आया था, क्या वो एमएनसी वो भी तो स्मॉल स्केल वालों से ज्यादा वो करते हैं, वो लॉयल होते हैं, इगोइस्टिक नहीं होते। पढ़ा कुछ कि नहीं समझ आया? समझ आ गया? अब आगे इस एक्ट की फुल फॉर्म मार्क करो। सेक्टर एंड रिलेटेड सर्विसेज अंडर द सेम अम्ब्रेला। एक मिनट। थ्रू द पॉइंट ये विच मेक एन एंगल ऑफ व्हाटएवर द लाइन, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है और दूसरी लाइन के बीच का एंगल ही है फाइव। तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, हाँ तो इसका स्लोप पता लग गया, और इसका और tan फाइव पता है 1 होगा, तो उसके स्लोप को m ही रहने दो, इसकी इसकी स्लोप को, इसकी m रहने दो ना, इसकी स्लोप निकाल लो, और इसका आंसर पता है m आ जाएगा फॉर्मूले में से, m1 m2 tan फाइव वाले में m आ जाएगा, tan फाइव के फॉर्मूले में tan फाइव की वैल्यू पता है तो m आएगा ना, सेकंड m पता है, फर्स्ट m निकाल लो, m2 या m1 जो भी है एक निकाल लोगे, m पता है, पॉइंट पता है। हाँ बोल कुंवर, बिल्कुल आवाज ना आए, जिनका डाउन है वो डिस्टर्ब कर तुम लोग मेरे को, बिल्कुल आवाज ना आए। इसका डाउट है तू भी सुनेगा। सेक्टर एंड रिलेटेड सर्विसेज एंटिटीज अंडर द सेम अम्ब्रेला। सेक्टर एंड रिलेटेड नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है। हां भाई, क्या मतलब हुआ कि जो लार्ज सेक्टर सर्विस सेक्टर है उसने गवर्नमेंट को मजबूर किया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलो और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको खोलो ताकि उनका काम अच्छे से हो सके, लार्ज सर्विस सेक्टर का, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है, वही तो नीड है। और पूछो। हाँ जी करना पड़ेगा जी यार। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, वो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। पहला क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो मतलब कौन सी? जिनमें क्या होता है उनमें 25 लाख से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। तो अगर आपके किसी की फादर की किसी की दुकान या फैक्ट्री 25 लाख की टर्नओवर से कम है तो वो किस में आती है? माइक्रो। जिनकी 25 लाख से ज्यादा है पर 5 करोड़ से क्या है? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और 5 से 10 करोड़ कौन सी है? और 10 करोड़ से ऊपर कौन सी है? ये बताओ, जैसे अगर बंदी की फैक्ट्री है उसको मतलब बिजनेस के लिए नहीं यूज करी, नॉर्मल पेड़ तो वो बेटा यहाँ पे आपकी टर्नओवर की बात हो रही है, टर्नओवर लिखा है। इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही तो बात होगी ना कि आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई है। जब फैक्ट्री को यूज नहीं करा तो कैपिटल लगाई है हैं? बेटा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, खरीदने में पैसा लग गया, तुम काम कर रहे हो तो वो कैसे कोई भी स्केल हुआ उसमें? वो इंडस्ट्री ही नहीं है। चैप्टर का नाम इंडस्ट्री है, तू क्या बात सोच रहा है? गलत ही बात क्यों आ रही है? खाली हेडिंग। अब आता है सर्विस एंटरप्राइज। पहले सर्विस एंटरप्राइज का मतलब बताओ, गाइड अप खोल के दियो मेरे को हैं? सर्विस प्रोवाइड कोई एग्जांपल बताओ। बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग कैसे तो भाई
वो सर्विस दे रहा है ना, क्या करेगा? वेयर हाउसिंग में क्या होता है? तुमने यहाँ से इंडिया से सॉरी दिल्ली से सामान उड़ीसा भेजना है, उड़ीसा में तुम्हारी सेल होती है, तो उड़ीसा वाली कंपनी हर बार मंगाती नहीं कि तुमसे, वो तुम्हें बोलेगी उड़ीसा के वेयर हाउस में रखवा दो सामान। वेयर हाउस तुमसे तुम्हें सर्विस देगा सामान रखने के लिए। और बताओ, सबके आंसर है, कुंवर तरह एक भी पॉइंट नहीं निकला, क्यों? तो सोच ही कुछ और रहा है। ट्रेड कैसे? ट्रेड तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो तो बिजनेस ट्रेड हुआ, वो बिजनेस है, वो सर्विस नहीं है। कौन से? नहीं, प्लस का साइन है, जब तक प्लस है तो तक नहीं कटेगा। हैं ऑलमोस्ट ऑक्सिलरी जो ट्रेड जो तुमने की थी ना, वो सारी सर्विस होती है। कम्युनिकेशन सर्विस हो रहा है सर्विस कैसे हुआ वो? जो कॉल सेंटर से होता है। प्रोवाइड कर रहा है जैसे कॉल सेंटर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सर्विस नहीं है वो। कॉल सेंटर कॉल सेंटर, हाँ, कॉल सेंटर्स कौन कॉल सेंटर क्या करते हैं वो? मैंने बोला क्या बना रहे हैं वो? जो आता है मेरा क्या कर रहे हैं? किसको कॉल्स कर रहे हैं? कस्टमर केयर है ना, कस्टमर केयर सर्विस। अब इसमें माइक्रो है 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से आगे आओ। स्मॉल स्केल का क्या क्या रोल होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये नाम करना है, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है, एक सेकेंड, कैटेगरी, वो तो लर्न तो सब कुछ करना है। ये जो हाँ हाँ, स्मॉल जो बिजनेस होता है वो जीडीपी दे सकते हैं। जीडीपी का मतलब करते हैं स्मॉल बिजनेस। बहुत ज्यादा बेटा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा, स्मॉल स्केल तो बहुत सारे क्वांटिटी उनकी क्या है ज्यादा, तो जीडीपी ज्यादा बढ़ाते हैं। यार तुम लगातार मुझसे पूछे जा रहे, पढ़ाऊंगा कभी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ के समझाएगा कुंवर, कौन सा? क्या करूं? तुम फिगर सारी मेरे से दिलवाओगे? गलत है। सेकंड पॉइंट है वो 10 मीटर अबव है, ऊपर है उसके, 60 वाले के ऊपर है, वहां से बने। हाँ सर इसमें मेरा अकाउंट क्लास में मैच होना चाहिए ना, वो हो नहीं रहा। आजा अकाउंट्स की बुक दे और कॉपी दे। बीडी बीडी सीडी बीडी मतलब जो एमपी टोटल आना चाहिए दोनों साइड है, मैच वो तो बुक में दिया ही नहीं होता, बुक में सीडी बीडी दिया होता है, वो तो निकाल पहले। इंडस्ट्री सेक्टर में सेकेंडरी प्रोडक्शन मतलब इस साइड में आना चाहिए ज्यादा। ज्यादा यहाँ पे आना चाहिए। ये एक ही मशीन, 2 मशीनरी थी, एक ही बिक गई तो बैलेंस आएगा ही नहीं, इक्वल आ जाएगा। इक्वली तो नहीं आ रहा। इसको दे, लास्ट वाला कहाँ किया है? ये देख, गलती देख, कुछ गलती है, दिख गई मेरे को। हाँ जी, आउटपुट जनरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन। अभी इको में पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? टीपीएमपी प्रोडक्शन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू का 40% है, और एक्सपोर्ट कितना करती है इंडिया में? 40% ऑफ ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू का मतलब है क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरी इंडिया में जितनी होती है उसमें 40% कौन करता है? ये कम है कि ज्यादा है? और इंपोर्ट का सॉरी एक्सपोर्ट का कितना परसेंट है? किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि इंपोर्ट? और इंडिया के एक्सपोर्ट में 45% हाथ किसका है? मतलब आधो हाथ किसका हाथ है? तो ये बैकबोन हुई कि नहीं हुई? एक्सपोर्ट ज्यादा 15% चाहिए सर लार्ज 45% है तो फिर वो 45% का 50% हुआ ना। 45 40 और 45% तो 15% कहाँ से आ गया? 45 अबे वो अलग ही है वो पूरी इंडस्ट्रीज का 40% है, वो अलग बात है। वो ट्रेड का 45% है, एक्सपोर्ट का खाली, इंपोर्ट का नहीं। समझ आ गया वो मैंने अकाउंट निकाला। बुक दिखा। क्वेश्चन नंबर
21 और 22 होमवर्क में है, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क में है और 2 रह गए हैं। ये परसों करा के चैप्टर खत्म करा जाओ। कुछ करो, मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा, कुछ करो, इतना कुछ तो बता दिया। सेकंड पॉइंट बताएगा मनप्रीत, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है? एग्जाम्पल दिया था क्योंकि छोटी अब कितना परसेंट काम है उनका? 95% जो हमारे देश में लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें 95% कहाँ पे एम्प्लॉयड है? सोचो क्यों? तो ज्यादा करके लास्ट के लिए सर आपने कहा ना बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो छोटी छोटी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लास्ट के कैसे? लास्ट के क्या होता है? जिसमें बहुत सारे बंदे काम करते हैं एक फैक्ट्री में, या तो हर फैक्ट्री में 10 बंदे काम कर रहे हैं, 5 बंदे काम कर रहे हैं, वो इकट्ठे कल्पना कर देंगे किसी को। क्यों ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है 95%? क्योंकि इंडिया में छोटी यूनिट्स बहुत सारी हैं और जिसको लार्ज स्केल करने के लिए क्या चाहिए? बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल में तो नहीं चाहिए, तो बहुत लोग छोटे छोटे काम खोल लेते हैं और हर बंदा काम खोलेगा, 3-4 बंदों को अपॉइंट करेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। उनका भी पूरा पॉइंट पढ़ो, पूरा का पूरा, उसमें लिखा भी ला लो भला, बून लास्ट लाइन में। बून अरे यहाँ पे टैन भी तो कॉमन ले और यहाँ पे सेक कॉमन ले, अगर ब्रैकेट पूरा कटता यहाँ पे टैन कॉमन लेगा, क्या बचेगा? टैन प्लस सेक। यहाँ सेक कॉमन लेगा, सेक प्लस टैन। टैन प्लस सेक और सेक प्लस टैन तो एक ही बात है। पूरा ब्रैकेट कटेगा, फिर उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर। कॉमन कम लिया, 2 लिया खाली, कॉमन जो आ रहा है सब लो। जल्दी इतनी छोटी सी पत्ती छिलकी का बैग हट गया, वो फंस गई। जो खा पे की मोटी रहेगी फिर क्या होगा? छोटी छोटी बात पे ना छुट्टी नहीं मारते, उल्टियां करते आ जाओ, हेडेक है आ जाओ, बुखार है आ जाओ, इसे की मारती छुट्टी। 104 बुखार में आई थी पढ़ने, पता है? एक मिनट श्रेया जाइए मत है। कल सेकंड डेरिवेटिव वाला, सेकंड प्रिंसिपल की वीडियो देख के आइयो, समझ नहीं आएगा वरना आगेगा। हो रहे हैं? बताओ जी थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एनॉर्मस का मतलब क्या है अंगद? वैरायटी मतलब बहुत सारी वैरायटी का, एनॉर्मस मतलब डिफरेंट टाइप की। स्मॉल स्केल ज्यादा टाइप्स की वैरायटी देगी कि लार्ज स्केल? देखिए हर एक का फ्लेवर अलग। लार्ज स्केल तो एक तरह का मटेरियल बना लेंगे, लेकिन स्मॉल स्केल का अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग। अब मान लो लार्ज, सोच एक प्रोडक्ट लेते हैं बैट, लार्ज स्केल प्रोडक्ट ही है, वो बैट बनाएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाएगा, उसकी सारी क्वालिटी की बैट एक जैसी होगी? वो अपनी क्वालिटी को खराब करेगा। अब स्मॉल इंडस्ट्री बैट वाली बहुत सारी होंगी, सबकी क्वालिटी क्या होगी? अलग अलग। तो मार्केट में सस्ता बैट, हल्का बैट, महंगा बैट सब आ गया। अगर ये ना होती तो एक ही होता महंगा बैट। क्लियर हुआ? आटा लेने जाते हो, 300 वाला भी है, 400 वाला भी है, 50 वाला भी है, 100 वाला भी है, हर तरह का आटा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है। अगर लार्ज स्केल होती वो खराब बनाएगी, हल्का बनाएगी, वो सिर्फ महंगा बनाएगी। तो अलग अलग क्वालिटी के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी की गाड़ियां, अलग अलग क्वालिटी का सामान सब मिलता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल वैरायटी, कोई सस्ता सामान, हल्का सामान यूज करता है, कैसा यूज करता है। कोई मोमोज 50 रुपए का बेचता है, कोई 30 रुपए का, कोई 150 का, कोई 200 का, 500 का, क्योंकि स्मॉल स्केल बहुत सारे हैं।
लार्ज का ही महंगे वाले ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। मेन तो लार्ज हाँ भाई। ताज होटल की ना, हाँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं वो। ताज होटल अगर उनका क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कल को बेच बिकेगा उनका प्रोडक्ट। तो भाई साहब ये पूरा पॉइंट पढ़ा जाएगा और गलत गलत वर्ड, मुश्किल मुश्किल वर्ड, जो समझ नहीं आ रही लाइन पूछी जाएगी, तब तक हम थोड़ा शांत होंगे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब महंगे महंगे, बढ़िया बढ़िया, पॉश, अच्छी क्वालिटी के। क्या वैनिशेस 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 चाहिए। कहाँ है? थर्ड लाइन थर्ड लास्ट वर्ड अच्छा, उससे पहले का पढ़ लिया। वार्निश है। वार्निश तो बेटा दीवार पे पेंट वार्निश, पीओपी पीओपी अलग होती है, पेंट से पहले वार्निश चमक के लिए होती है। प्रोडक्ट के तेरे को ये क्यों पूछना यार, ये कोई वर्ड का जो लाइन को मतलब बदल रही है तो प्रोडक्ट का नाम है। समझ नहीं आया। जो वार्निश का मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो तो एग्जाम्पल है, उसमें तो एग्जाम्पल कम भी देगा तो क्या होगा, मतलब पूछना है बात का किसी। जो तू पीता है वो नहीं है ये। लास्ट टाइम बता दो। अरे लास्ट हाँ 14 A special mention should be made of handlooms, handicrafts, and other traditional products in the view of their export value. अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और विलेज के प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स का मेजर पोर्शन है। क्यों? कलाकारी हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट की जो बाहर की कंट्रीज में बहुत डिमांड है, क्योंकि वहां बनती नहीं है। क्या यहाँ पे डिमांड है? यहाँ पे नहीं है। तभी दिल्ली हाट लगाना पड़ता है हमको, वहां जाके खरीदो। हम लोग ऑयल हमारी दुकानों में बिकता ही नहीं है तो हम दिल्ली हाट जाते हैं, महंगा नहीं होता है। जैसे जूट के ऊपर आप कुछ करोगे, क्या चाहते हो? हम तो ऑयल तो क्या करूं? ऊपर का है कि नीचे का है? नीचे की फिगर गलत है, बिल्कुल गंगोर गलत है, पूरी की पूरी गलत है। वो नीचे देखने की बात कर रहा है, डिप्रेशन की, तो एलिवेशन की बात कर रहा है। उसमें बोल रहा है बीटा ज्यादा है अल्फा से, जो ज्यादा होता है वो 90 के पास होता है। तेरे कंसेप्ट ही सारे गलत है। स्टैंडर्ड लेके बैठा है, पढ़ाई बेसिक की भी नहीं कर पा रहा। अभी भी चेंज कर ले, बात मान ले, नहीं होगी तेरे से। हाँ जी बताइए, पूरा पॉइंट पढ़ लिया अंगद? बेटा जब तक मैं किसी का डाउट लूंगा तुम अगला पॉइंट पढ़ोगे ना, कि बातें करोगे। अब पूरा पॉइंट पढ़ लिया, अगला पॉइंट है बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, मतलब इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना, वैसे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो अपने ही रीजन में डेवलपमेंट गलत, उल्टा बोल दिया। सारे रीजन में इकट्ठे डेवलपमेंट होती है। हमारे देश में 2 इनइक्वालिटी है, 3 है बल्कि। हमारे देश में 3 इनइक्वालिटीज है मेजर स्केल है, वो इनइक्वालिटी नहीं है। रीजनल होता है, रिलीजनल अलग होता है, रीजनल अलग होता है। रीजनल होता है अपने रीजन में। रीजन मतलब एरिया, रिलीजन मतलब धर्म। क्या बनेगा पॉलिटिक्स में तू? हाँ, इसका केस आएगा तमिलनाडु वर्सेस उड़ीसा, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देगा। सही बात है। ये तैयारी करके जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी कोर्ट में जाके, सॉरी मिलॉर्ड एक अगली डेट दो, मेरे एल एक्स्ट्रा लग गया था, रिलीजन लिख दिया मैंने, तो मैं तैयारी हिंदू मुस्लिम में करके आ गया। मेरा आज फुल मूड दंगे भड़काने का, पर यहाँ तो माहौल ही अलग है। मिलॉर्ड कहेंगे घर जाओ बेटे। चलो, हमारे कंट्री में 3 तरह की इनइक्वालिटीज हैं। एक है मेल फीमेल, सबसे जेंडर इनइक्वालिटी, खतरनाक है, खतरनाक है। तू देख ये तो करता नहीं है स्पाइडरमैन। हाँ यार, ये मेरे को बुली करता है सर। क्या कहते हैं? स्पाइडरमैन, मैं आपको बताती हूँ। कैरेक्टर बोलते सर हैं। आपने जो बोल दिया था ना, तो स्पाइडर विमेन हुई ना,
मैन क्यों? स्पाइडर वीमैन सपोर्ट ही तो कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन तो अरे तो वो सुपर हीरो है ना, क्यों आपको कब समझ में आया? मैं तो सुपर हीरो तेरे को बना रहा हूँ। बताती हूँ मैं क्यों। ले मुझे सुनो, सबको नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, बाद में क्लास के बाद। अमन, अरे बोलो यार क्लास के बाद। पहले ही इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी। ओ सर सेकेंड इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बेटा ये बीएससी याद नहीं होगी सर ये अगर सुना नहीं जाएगा। मैं नहीं बनाता, पूर्ण बोलो। आजा बीच, आजा बीच में नहीं। पहली इनइक्वालिटी कौन सी बताई मैंने? सेकंड इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा है। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में काम करती है? अमीर को कुछ नहीं करती, लेकिन गरीब को क्या करती है ना? चलो, एक तीसरी इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी। सर अमीर को गरीब भी तो बना सकते कैसे? हाँ कि हम दिल्ली में रहते हैं तो उसमें स्मॉल हैं। ऐसे मिल जाए तो बंदे का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या क्या कर रहा है? बेस्ट कर सकते हैं। आप देखो हम पढ़ रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे रिड्यूस करेगी। तो वो गरीब को अमीर तो बना पाएगी, अमीर को गरीब कैसे बना देगी वो? जैसे अगर हम इसको इस चैप्टर से ना तो हम तो इस चैप्टर से ही देख रहे हैं ना, हम रोल पढ़ रहे हैं एसएसआई का। अब वो तो हो गया तो हो गया, एसएसआई का क्या रोल है उसमें? एसएसआई का रोल, पहले रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब बताओ। जैसे मतलब हम दिल्ली में रहते हैं तो हम कहेंगे हाईली एजुकेटेड होते हैं क्योंकि हम कैपिटल में रह रहे हैं कंट्री की, और कोई मतलब लोकल एरिया बिहार से कोई आ रहा है तो ये हो गया। देखो, इंडस्ट्री शहर में लगती है कि गांव में? तो जब शहर में लग जाएगी तो गांव में क्या होगा? गांव का नुकसान है, फायदा है? एक किसी भी देश की, एरिया की, रीजन की तरक्की सिर्फ एक चीज से हो जाती है, इंडस्ट्री। उससे सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पहला क्या है? इंडस्ट्री। अगर फैक्ट्री लगेगी तो वहां के आसपास के लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गरीबी क्या हो जाएगी? जब वहां फैक्ट्री लगेगी तो आसपास दुकानें खुलेगी, ढाबा खुलेगा, फिर वहां से शहरों से कनेक्टिविटी के लिए रोड और रेल बनेगी, तो वो गांव अर्बनाइज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, गांव की तरक्की होगी बैठे बैठे। फिर तो लेकिन गांव में फैक्ट्री नहीं खुलती, कहाँ खुलती है? अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में खुलती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहाँ खुलती है? तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री गांव में खोली जाए तो उससे क्या होगा? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, सारे रीजन्स की बैलेंस ग्रोथ। अभी उड़ीसा दिल्ली से क्या है? पीछे। झारखंड बिहार दिल्ली से क्या है? क्योंकि वहां क्या नहीं है? फैक्ट्रियां नहीं है। तो वहां पे लार्ज स्केल फैक्ट्री खोलना आसान है कि स्मॉल स्केल? स्मॉल स्केल। छोटी फैक्ट्री जल्दी खुल जाती है। तो अगर छोटे छोटे इलाकों में छोटी छोटी दुकानें और फैक्ट्रियां खुल गई तो वहां पे क्या होगा? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। पढ़ो पॉइंट, बोल ना। क्या मैंने ना पढ़ने को बोला, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो एस से एस से तो कोई रूल ही नहीं है। दो एंगल और एक साइड, अगर वो साइड एंगल के बीच में आ रही है, दोनों एंगल्स के बीच में, तो ए एस से। अगर दो एंगल के साइड पे आ रही है तो ए एस। अगर जो साइड है दोनों एंगल के बीच में आ रही है, एंगल के बीच में साइड है, वो साइड दोनों एंगल को टच करती है, दोनों एंगल को, तो ए एस से। अगर वो साइड एक एंगल को टच करती है तो ए एस। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रुकावट्स जो हर्डल्स पैदा करते हैं, जैसे तुम लोग डिस्टर्ब करते हो पढ़ाई कराने में। आज वैसे कुंवर करता है, आज आर्य और अमन कर रहे हैं, बहुत हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ना मैं डाउट ले पा रहा हूँ, ना मैं पढ़ा पा रहा हूँ। बाद में पढ़ेंगे, पहले ये टॉपिक खत्म करेंगे, साथ के साथ पॉइंट। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में कोई लाइन, कोई वर्ड तंग कर रहा है? बताओ नहीं कर रहा। बेटा। कहाँ तक हो गया? सारे हो गए, कोई डाउट नहीं है। हाँ शाबाश। अब आप घर पे जाएंगे,
ओ ये तो खत्म हो गया, सारे हो गए बेटा, ये मुश्किल वाले भी हो गए। ये बैठो इजी थे, ये सब वो करे तो थे हम। एलसीएम लेके समझ आया था, ये तो कोई कर ही नहीं पाता, तेरे को आ गया समझ। अब आप एक काम करोगे, by regions का मतलब 4 दिन का टाइम है, एक टॉपिक रह गया इसका मुश्किल वाला, कल करा दूंगा, फिर आज कल परसों तरसों संडे 3 दिन सेंटर बंद भी है, कल तो आना है। 4 दिन कल से लेके शुरू हो गए, 4 दिन सब कुछ ये दोबारा रिवाइज करो, एनसीईआरटी का रिवाइज करो, और मेरे को मंडे को टेस्ट, और ठीक है। वो अभी आपने नहीं देना, आपको पहले पढ़ाया जाए, अभी आपका मंडे को ये टेस्ट, बढ़िया से पढ़ना। पढ़ लिया? रीप्ड बाय, कहाँ लिखा है रीप्ड बाय रीजन? मतलब वो सारा इकट्ठा कर लेना। रीप्ड मतलब टेकन, कलेक्टेड बाय रीजन। क्या लिखा है इसमें? बेनिफिट ऑफ इंसिडेंट, वो एक ही इलाके में इकट्ठा कर लेते हैं। अगर एक इलाके में फैक्ट्री खोली है, उसी में इलाके में दूसरी खोल देंगे। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके ऊपर? बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए हमें इंपॉर्टेंट काम क्या है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां पे खोले या लार्ज स्केल भी खोले? पास हो जाएगा? फिर बोलेगा बस ये वाला खराब गया था। बेटा पढ़ाई खराब होगी, ये 9th क्लास नहीं है, 10th में एक बार नुकसान होता है ना, जब कवर अप नहीं होता। बेसिक ले ले, तेरा वो टाइम जा चुका है, नहीं हो पाएगा तेरे से, तेरे बाकी भी अच्छे नहीं आ पाएंगे, तेरा वो टाइम ना निकल चुका है अच्छे मार्क्स वाला। तेरे को समझ नहीं आ रहा, एक टाइम जब हम गवा देते हैं ना 9th में तो कवर हो जाता है, 10th में जब गवा देते हैं ना, 10th का सिलेबस इतना सारा है कवर अप नहीं हो पाता, वो होगा नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तू मेहनत कर रहा है, मेरे को पता है, बहुत मेहनत नहीं कर पा रहा, करो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत बेटा, दिन रात। अब तो छुट्टियां आ गई, दिन रात पागल हो जाओ, बिना रेस्ट के पढ़ो, 12 घंटे लगातार करके देखो सही, पता लगे। ये लड़की 15 घंटे पढ़ती थी, 15 घंटे मैथ्स खाली, सांस लिए बगैर पढ़ती थी, ये दिखता था मेहनत, तो मार्क्स भी आते हैं, इम्प्रूवमेंट भी होती है। 2 घंटे पढ़ के थक गए, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे आराम। बेटा दिन रात पढ़ो, अगले अब तो टेस्ट बाय टेस्ट तुम्हें दिया, तैयारी करो। तुम टेस्ट बाय टेस्ट तैयारी नहीं कर पा रहे तो क्या किया जाए? अब कौन सा टेस्ट है? सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक के। अगर तेरा टेस्ट वो अच्छा गया तो मैं ये रोक दूंगा मार्क्स 100%। 40+ अगर उसमें आ गए तो मैं इसको रोक दूंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। अरे कि जो इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो रखी है किसी एक रीजन में, कलेक्टेड, टेकन, 2 यूनिट से 1 रीड मतलब टेकन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जगह पे अगर इकट्ठी ना हो, सब जगह फैला दी जाए, सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड, अगर इंडस्ट्रीज को एक दिल्ली में इकट्ठी ना करके सब शहरों में फैला दिया जाए तो उसका फायदा क्या लिखा होगा? एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट, मतलब किसी बैरियर, लोकेशनल बैरियर के अलावा को ना देखते हुए सब जगह फैला दिया जाए, किसी एक लोकेशन में ना रखा जाए, तो देयर बेनिफिट क्या होगा? रीव्ड बाय, टेकन बाय एवरी, हर एरिया को उसका फायदा मिलेगा। रीप मतलब होता है हार्वेस्टिंग नहीं करते हम खेती बाड़ी में, तो रीप करते हैं। अब मैंने पूछा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम उठाया है इस बैलेंस रीजनल ग्रोथ में? देखो खाली बुक रट्टा मार के तुम आते हो, तुम एक्स्ट्रा पढ़ा करो। गवर्नमेंट कहती है अगर तुम गांव में फैक्ट्री खोलते, दिल्ली में ना खोल के, तुम्हें लैंड सस्ता देंगे, मिट्टी के भाव दे देंगे, जो लाखों का लैंड है ना कुछ हजारों में दे देंगे। तो क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका फायदा उठाया? बहुत सारे लोगों ने उठाया। टाटा की पहली फैक्ट्री झारखंड में है। अब वो झारखंड में, पहले वो नहीं, झारखंड नहीं, जगह जे से जमशेदपुर, सॉरी, अब झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में
फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, क्यों? गवर्नमेंट ने बोला वहाँ आपको ना मिट्टी के मकोड़े के नाम भाव लैंड देंगे। अब बिजनेसमैन को जो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का लैंड आना है, फिर उसमें बिल्डिंग बनानी है, फिर बिल्डिंग बनाएगी, वो 2-3 लाख में मिल जाएगी उसको। उसके कितने पैसे बच गए? वो बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल सकता है, उसका लालच आ गया। और उसका फायदा क्या होगा? उसको शहर में लेबर मिल जाएगी, पर गांव के अंदर उसको लेबर भी मिल जाएगी। जो लोग गांव से शहर में आते हैं, अब वो कहाँ रहेंगे? वो शहर में आएंगे, वो गांव में रहेंगे, तो उस गांव की तरक्की शुरू हो गई। वो गांव धीरे धीरे उस स्टेट की इनकम क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अभी बिहार का बंदा दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो कमाएगा कहाँ? दिल्ली में। खर्चेगा भी कहाँ? तो इनकम कहाँ की बढ़ी? दिल्ली की। अब वो बिहार में रह के कमा रहा है, तो खर्चेगा भी कहाँ? तो इनकम कहाँ की बढ़ेगी? तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम आपको लैंड सस्ता देंगे, आप गांव में आके फैक्ट्रियाँ खोलो, तो हमारी स्टेट का भला होगा। समझ रहे हो? ये सब बुक में नहीं होता, और आपने ये अपने आंसर में डालना होता है। समझ गए? इसलिए मैं एसएसटी पढ़ाता नहीं हूँ। मैं ये सब बकवास बातें बोलता रहता हूँ, बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा, वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। भाई छोटी सी दुकान खोल लो, बन गए एंटरप्रेन्योर, सोल प्रोप्राइटरशिप बन गए। सर एंटरप्रेन्योर जो मैंने स्कूल में पढ़ा था वो बिजनेस होगा, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जब कोई नया स्टार्टअप में कुछ इन्वेंशन। तो छोटी सी दुकान खोल ली, उसमें एक मशीन लगा दी, सर वो तो अपने आप खुद जो मार्केट में नहीं है वो होगा ना एंटरप्रेन्योर का। ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योर नाम से मुझे बताया था कि मैंने पूछा था ना एंटरप्रेन्योर और नॉर्मल बिजनेसमैन में फर्क है। अच्छा, तो मैम ने मुझे बताया था कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं कि जैसे आपने कोई नया स्टार्टअप करा जो मार्केट में नहीं है, इनोवेशन, ऐसा कुछ नहीं। हर बार एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता, जो जो बिजनेस खोलता है वो भी एंटरप्रेन्योर होता है। एक ही बात, ऐसे आप बताओ। सुनो ना, यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के मौके मिल रहे हैं। भाई तुम कितना नया कुछ खोल लोगे, तुमने कुछ खोला वही बहुत बड़ी बात है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको, अगर मान लो आज हमारी मेंटालिटी क्या है, हमने पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? बचपन से क्या सिखाया जा रहा है? हमको सिखाया जा रहा है कि बीबीए करनी है, बीसीए करनी है, ये करना है, वो करना है, क्यों? ताकि अच्छी जॉब मिले। हमें सिखाया जा रहा है कि बीबीए एमबीए करके हम बिजनेस करें। चलो हम जॉब के लिए पढ़ते हैं, 2-3 साल पढ़ने के बाद जॉब अच्छी नहीं मिली, तो हम कम से कम पढ़ तो चुके हैं, छोटी मोटी दुकान में या छोटी मोटी फैक्ट्री तो कर सकते, काम तो आता ही होगा। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमें एक मौका देती है, छोटी छोटी दुकान स्मॉल स्केल खोलने का। एमएसएमई, माइक्रो खोलो, उसको बढ़ा के स्मॉल बनाओ, उसको बढ़ा के मीडियम बढ़ाओ, फिर बन जाओ टाटा अंबानी। टाटा अंबानी भी तो एक दिन छोटे बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, उनके सपने बड़े थे, उन्होंने काम बड़े बड़े किए। हमारे सपने छोटे हैं, हमें जॉब करनी है। जॉब वाला ग्रो कर सकता है एक लिमिट तक, बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो सकती है? सर्टेनली नहीं, बहुत सारी। तो ये पॉइंट पढ़ो, फटाफट छुट्टी करनी है मैंने, जल्दी करो, जल्दी करनी है, करो करो। वही पॉइंट पढ़ो जल्दी। आपके पास एक बिजनेस आइडिया, इनोवेशन, आपको नया एंटरप्रेन्योरशिप है, चैनल। आप अपना दिमाग, अपना पैसा को चैनलाइज कर दोगे, कहाँ पे लगा दोगे, कहाँ पे आपके आइडियाज है, तो आप एक नया बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है ना? एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? उसका एमबीए, तो उसको नौकरी नहीं मिली, चाय की दुकान खोली, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेटा अभी काम की बात हो रही है। अगला पॉइंट, अच्छा इसमें और भी देखें, ऑलमोस्ट नील फॉर्मेलिटीज। छोटा सा काम शुरू करने में ज्यादा फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की वो नहीं होती, काम शुरू करो, नल नहीं नील। वो होता है कि खराब, नल से मतलब बेकार, खत्म है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो, नील भी जीरो ही होता है। नल मतलब कि तुमने कुछ किया है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, बिल्कुल बेकार है। एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है?
Cost of production. इको में पढ़ तो रहे हैं कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? कॉस्ट है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर क्या होंगी? कम, तो खर्चे क्या होंगे? तो आपको फायदा क्या मिलेगा? लिखा तो है लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर। आप जब बहुत महंगी महंगी मशीन लगाओगे, नहीं, आप जुगाड़ से काम कर रहे हो, उसके खर्चे क्या होते हैं? कम। आप कम खर्चे वाला प्रोडक्ट बना के दोगे। पूरा पॉइंट पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो। बोलो जी। वीडियो में यहाँ से नोट्स में बेटा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना था, पोटेंशियल हो गया। फिर अब अगला अगला वीडियो है पावर। वो तो मैंने आज पढ़ाया है। ये हाँ, ये वीडियो में नहीं है, वीडियो में नहीं है ये, को समझो। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो नोट्स में भी नहीं है, पढ़ा चुका हूँ मैं, परसों पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स में नहीं है, लखमीर सिंह से लिखवा दूंगा। ओवरहेड ज्यादा, ओवरहेड खर्चे, फिक्स खर्चे कल तो पढ़ाया था। वो तो ओवरहेड आगे एक्सपेंसेस में लिखा है, मतलब आने वाले हफ्ते। ओवरहेड का मतलब सिखाया था फिक्स कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, ओवरहेड मतलब फिक्स खर्चे। मैंने सिनोनिम मार्क टीएफसी की सिनोनिम मार्क कराया था, उसमें मार्क कराया था ओवरहेड कॉस्ट, ग्रे बॉक्स। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ऐसे पूछा करो, खाली अंगद पढ़ता है, अंगद पूछता है। आगे, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा, इसका कोई फायदा है, नुकसान? इसका फायदा है। क्या? ये प्रॉफिट ज्यादा होगी। प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हम लार्ज स्केल से कंपटीशन लड़ने की हालात में हो पाएंगे, हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे पाएंगे। बुला लो। फिर आगे लास्ट पॉइंट, क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। बिना पढ़े बताना है, स्मॉल स्केल में क्विक एंड, वर्क पढ़ाई पे ध्यान दो। टॉप मैनेजमेंट क्या है तो बुला लो ना, तो फिर हाँ बोलो। जैसे सर लार्ज स्केल में टॉप मैनेज, सर इसमें कोई डेटा वैल्यू वगैरह नहीं होता, इसलिए वो जल्दी होता है। पेपर वर्क होता है पर कम होता है। नहीं, यहाँ पे बोला है क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। लार्ज स्केल में टॉप स्मॉल स्केल मैनेज, होता है ना, तो साथ साथ में इसमें लेवल्स क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट में ओवर मैंने बजी है। देखो कौन है, मेरे को सुनाई नहीं दी। मेरे को जी है। पास कर